जिन्हें बीबी ने पीटा, करुण रस में गुनगुनाते हैं। पिटे जो प्रेमिका से वो सभी श्रृंगार गाते हैं। जिन्हें पब्लिक ने पीटा बन गए वो वीर रस के कवि, जो थाने में पिटे हैं हास्य की कविता सुना। मैं प्रयागराज से आया हूं, राधे श्याम भारती। इस मंच पर आकर मैं कुछ न कुछ प्रयत्न करूंगा कि आपके चेहरों पर हंसी आए, मुस्कान आए। बड़ी परेशानियों में हम सब हैं, बड़ी परेशानियों में हैं, क्या बताएं। बड़ी व्यस्तता में हैं, बड़ी परेशानियों में हैं। जो फंसे हैं वही दर्द। अरे सुरेंद्र जी, आप भी फंसे हैं क्या? सभी फंसे हैं। ज्ञानी जन इस गृहस्थी को एक पिंजड़ा बतलाए, ऐसा दिलकश पिंजड़ा इसकी खूबी कही न जाए। इसके अंदर फंसे जो सोचें कैसे बाहर निकलें, बाहर वाले जुगत में हैं हम कैसे अंदर जाएं। देर सवेर फंसना सबको है, लेकिन जो फंस जाता है उसी के दिल से पूछिए कि रोज नया एक जख्म भरने भी नहीं देती। ये जितनी मात्र शक्तियां हैं वो सुनेंगी कि रोज नया एक जख्म, थोड़ा सा रहम करेंगी। इसलिए कि मैं प्रयागराज से आ रहा हूं सर, और प्रयागराज में हर वर्ष 1 महीने का माघ मेला होता है। मैं सच आपसे बता रहा हूं, देखता चला आ रहा हूं, इतनी उम्र मेरी हो गई, हर साल साधुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। आप लोग थोड़ा सा अपने पतियों पर रहम किया करें। यही कह रहा हूं सर कि रोज नया एक जख्म भरने भी नहीं देती, कान पकड़ती मन का कुछ करने भी नहीं देती। कितनी व्यवस्था है फरमाइश पर फरमाइश जीने नहीं देती है, और करवा चौथ का व्रत रख कर मरने भी नहीं देती। बड़ी सांसत में हम लोग जी रहे हैं, बहुत सांसत में जी रहे हैं। अच्छा, जैसे आप मुझको ऐसे देख रहे हैं, मैं कहीं जाता हूँ ये नौजवान वर्ग मिलता है, लड़के लड़कियाँ सब देख करके मुझको हंसते हैं। अरे मैं ऐसे ही नहीं था, मैं ऐसा ही नहीं, पैदा ऐसा हूँ क्या? मैं छोटा, हाँ भाई मैं छोटा था तो बड़ा होनहार था। हाँ, मुझको देखकर मेरी अम्मा, चाची, बुआ, मामी, मौसी सब यही कहते हैं, देखो देखो इसकी आंख मुझ पर गई है, कोई कहती इसकी नाक मुझ पर गई है, कोई कहती होठ, कोई कहती हंसी, सब यही कहती ये मुझ पर गया है, ये मुझ पर गया है, ये मुझ पर। वो तो बाद में मेरे गजब के कारनामों को देख के सब पलटी मार गई, कहने लगे हराम ज्यादा पता नहीं किस पर गया। अच्छा, मैं बिगड़ न जाऊं इसलिए मेरे बाप ने मुझको वो गांव वाले सरकारी प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाया। हाँ, मेरा एडमिशन एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में कराया। पिताजी का ये अच्छा विचार था, मगर मैं भी होनहार था। उस अच्छे स्कूल की अच्छी पढ़ाई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मैं वहां भी अति प्रसन्न, 5वीं तक पहुंचते पहुंचते सर्वगुण संपन्न। पढ़ाई लिखाई छोड़कर हर विषय का विशेषज्ञ। फिर मेरे बाप ने घर पर 50 रुपए महीने का ट्यूटर लगा दिया। वो ट्यूटर मुझको 5 रुपए पढ़ाता था, 45 की ठुकाई करता था। अच्छा, मेरे ठुकाई कार्यक्रम में मेरे पिताजी भी रेगुलर सहयोग करते थे। कभी कभी फूफा, मामा, मौसा जी भी अपना कीमती वक्त देते थे। मैं शाम को पढ़ता जरूर, फिर पिटता जरूर, फिर रोता जरूर। जिस रोज नहीं सुनते मेरा रोना, मोहल्ले वाले आके पूछते, आज बबुआ की तबीयत खराब है का? अच्छा, जिस बार मैं पास हो जाता था तो पिताजी बाजार की किसी दुकान से मुझको नए जूते दिलवाते थे। जिस बार फेल हो जाता था खुद देते थे। इसी तरह बाल लीलाएं दिखाते हुए मैं इंटरमीडिएट में पहुंच गया। तो अब इससे बढ़िया बाल लीला सर क्या हो सकता? इसी तरह बाल लीलाएं दिखाते हुए मैं इंटरमीडिएट में पहुंच गया। तो मेरे बाप ने मुझको नई मोटरसाइकिल दिलवा दी कि मैं ठीक समय पर विद्यालय पहुंच जाऊं।
मैं ठीक समय पर पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए। फिर एक दिन ठीक समय पर पुलिस पहुँच गई, फिर मैं ठीक जगह पर पहुँच गया। फिलहाल 6 महीने के बाद तिहाड़ की तीर्थ यात्रा करके वापस लौटा। तब मेरे बाप ने कहा कि देख, तेरे अंदर वो सभी लक्षण उभर आए हैं जो एक कवि होने के लिए जरूरी होते हैं, तो तू कवि बन जा। तो आपने सुना है ना कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। आह से कविता निकलती है। और आप लोग तो पढ़े लिखे समझदार, आह कब निकलती है? जब पढ़ती है। तो जितने कवियों को आप लोग देखते हैं ना, सब पर पड़ी है। हाँ, जिस पर जैसी पड़ी है वैसी उसकी कविता। जिन्हें बीबी ने पीटा करुण रस में गुनगुनाते हैं, पिटे जो प्रेमिका से वो सभी श्रृंगार गाते हैं। जिन्हें पब्लिक ने पीटा बन गए वो वीर रस के कवि, जो थाने में पिटे हैं हास्य की कविता सुना।